लाहौर में आज तमाम मार्केट्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद स्मोक कम होने पर फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। स्मोक की पाबंदियां आज से उठा ली जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका इजलास आज होगा। सऊदी अरब गैर मामूली मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी वजारत खारिजा के मुताबिक मुश्तरका इजलास बुलाने का मकसद गजा की सूरत हाल पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ पहुँचाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुख का इजहार। फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का यादा। अनवारुल हक काकड़ ने गजा में जारी बर्बरियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद के लिए राहदारी के क़याम का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी में स्कूल, अस्पताल, पनाहगाह कुछ भी महफूज न रहा। इसराइली टैंकों ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। गजा के स्कूल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों पर मिसाइल हमले और टैंक से गोलाबारी। 50 अफराद शहीद। इसराइल की गजा से निकलने वाले फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। अल-कुद्स, शिफा, अल-अऊदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 11,000 से बढ़ गई। गजा में बमबारी से 50% इमारतें तबाह। 15 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा को ज़मीन पर जहन्नुम से तशबीह दे दी। अरब लीग ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की बजाय मुकम्मल जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। अरब लीग के सऊदी अरब में सरबराही इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा पर इसराइली जहरियत रोकने पर गौर किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा को कंट्रोल में रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा गजा की पट्टी इसराइली फौज के कंट्रोल में रहेगी। इसराइल की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फौजी इलाका बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किंग्स पार्टी का वही हल करेंगे जो 2008 में किया था। नवाज लीग और मुत्तहिदा के इत्तेहाद का हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। लाडलों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। 2013 में मियाँ साहब को अक्सरियत दिलवाई गई। PTI वाले ना जमहूरियत पर यकीन रखते हैं ना आइन पर। अब उन्हें आइन और जमहूरियत का ख्याल आया। PTI के सबक सीखने का वक्त है। सदर आरिफ अलवी ने कहा तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी खास जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। हम अब भी इस चक्कर में हैं कि इसको हटाओ, उसको गिराओ, इसको पकड़ो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड पर तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन की साख मुतासिर हुई तो अदम इस्तेहकाम रहेगा। नवाज शरीफ सियासी जमातों को बुलाते हैं तो PTI समेत सबको जाना चाहिए। ज़रूरी है कि दरगुजर के साथ एक दूसरे को यकजा किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कौम की ख्वाहिश है कि सदर विफाक की अलामत के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे। ऐसा तासुर ना दें कि लोग एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। सियासी जमातों को बराबर मौका फराहम ना करने की शिकायत अफसोसनाक है। इंतखाबात में हमारा कोई घोड़ा नहीं। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। आइन और कानून के दायरे में सबको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। इल्ज़ामात की तफसीलात लेने के लिए काउंसिल को ख़त लिख दिया। कहा जुडिशल काउंसिल में शामिल अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जानिबदार होने की वजह से फैसले गैर कानूनी तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स कमीशन का हिस्सा है। शो कॉज नोटिस के साथ मुंसलिक शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनके शवाहिद मौजूद नहीं। मेरे खिलाफ दर्ज शिकायत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। कराची वालों के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से डिस्कोस के बराबर सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी।
PSO के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी। टमाटर, आलू, आटा, नमक, अदरक समेत 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई की शरह 30% के करीब। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर 8 अशिया सस्ती हुई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमात बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। पीटे दौर में जेल भेजे जाने पर पीपल्स पार्टी को अब सोचना पड़ेगा। हर इलेक्शन से पहले किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं। पार्टी छोड़ने वालों का इलेक्शन में बुरा हाल होता है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर सिंध के वसाइल वापस लिए। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले पैगाम दिया था, तहरीक वापस ले लें, इलेक्शन करा देते हैं। MQM की नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तरदीद। फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग से ना सीट एडजस्टमेंट हुई ना इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून के वफ्द से इतवार को मुलाकात होगी। ऐसा मुसव्विदा तश्कील देंगे जिस पर कौमी इत्तेफाक राय हो। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर बात होगी। शहबाज शरीफ के लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा कि साथियों से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। शहबाज शरीफ बोले, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अवाम को हुकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, चेयरमैन PTI ने मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मुखालफत नहीं की थी। मुझे कहा था कि जनरल बाजवा को पैगाम दो कि आर्मी चीफ का फैसला आपका है। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक चेयरमैन PTI से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो इलेक्शन जरूर होंगे। तारीफ करूंगा कि चीफ जस्टिस ने मामला सेटल करके पत्थर पर लकीर कर दिया। अदालतें मुत्तहिद हों तो इम्कान बढ़ जाता है कि इंसाफ होगा। एक आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बना रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगा। गजा में हालात नाकाबिले बयान हद तक खराब। अस्पतालों में जेर इलाज बीमार और जख्मी तेजी से दम तोड़ने लगे। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। एनेस्थीसिया ना होने से मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। स्कूलों और अस्पतालों में पनाह लेने वाले लाखों बेघर लोगों के लिए ना तो खाना है ना ही पानी। गजा पट्टी के 36 में से आधे अस्पताल और 2/3 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बंद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राबता। इसराइली मुजालिम की मजम्मत। आलमी बिरादरी की जानिब से इसराइली बमबारी पर खामोशी पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। फौरी जंग बंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी खोली जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। अफ्रीकन सऊदी समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि गजा पर फौज कुशी की मजम्मत करते हैं। गासिब इजरायली शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आलमी कवानीन को पामाल किया जा रहा है। जंग बंद की जाए। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकी जाए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की पोती शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक रोई हनिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तलबा थी। वो बराक स्कूल पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को नैब ने 13 नवंबर को बुला लिया। फवाद चौधरी पर जेहलम के कैरेजवे मंसूबे में करप्शन का इल्जाम। कहा, कैरेजवे मंसूबे से पहले जमीन खरीदी और बाद में फरोख्त की। भाई फैसल चौधरी बोले, जमीन की खरीदारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। झूठे पर्चे कराने वाले नाकाम होंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंधकराज। हद निगाह कम होने पर M4 को शोरकोट से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M2 पर चक्री के करीब शदीद धुंध। हद निगाह 400 मीटर रह गई। N5 पर भी राजपूत नगर से कसोवाल तक शदीद धुंध। मोटरवे और हाईवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत।
मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा, नीलम में बर्फबारी, मरी, गलियात और पाला चनार में भी बर्फ गिरी। बालाकोट में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। बटाकुंडी के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। हुक्काम की पहाड़ी इलाकों में आने वाले सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तैनाती की मंजूरी। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा कि PIA को अब सरकारी तौर पर चलाना मुमकिन नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, निगरान हुकूमत निजकारी के हवाले से इकदाम कर सकती है। PIA का खसारा भी आम आदमी ही देता है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की तारीख बढ़ा दी। उम्मीदवार 20 नवंबर तक टिकट की दरखास्त दे सकेंगे। ज़राए के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन के बायस तारीख में तोसी की गई। पेशावर से दहशतगर्द तंजीम की माली मुआवनत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 7 करोड़ रुपए मालियत मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। 1.5 लाख यूरो, 22,000 रियाल, 11,000 डॉलर शामिल। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लिया में हयात नहर के करीब मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जामहक अफराद चक नंबर 351 TDA की रिहायशी थे। लाशें तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल। कराची में एक और नौजवान डाकुओं के निशाने पर। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। नौजवान तलहा शादी हॉल में फोटोग्राफी के लिए आया था। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पेशावर में डॉक्टर के मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 6 बच्चों के पांव काम करना छोड़ गए। जिला इंतजामिया ने अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कहा, डॉक्टर के पास ना मेडिकल सर्टिफिकेट है ना रजिस्ट्रेशन। कराची में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से 5 क्लाशनकोव, 25 पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में ऑनलाइन मुनशियात बेचने वाला गिरोह बेनकाब। पुलिस ने गिरोह का एक कारिंदा पकड़ लिया। मुनशियात बरामद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। 31 दिसंबर तक गैर ज़रूरी मोबाइल सिम्स वापस करें। PTA ने आगाह कर दिया, 31 दिसंबर के बाद 6 माह की मुद्दत से कम ज़ेर इस्तेमाल सिम की वापसी पर 200 रुपये देना होंगे। सार्फिन 668 पर SMS करके रजिस्टर्ड सिमों की मालूमात